नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 7 फरवरी 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण। इसमें देखेंगे क्या प्रणालियाँ बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा और आगामी दिनों में भी कोई खास गतिविधि नज़दीक के समय में होने की संभावना विशेषकर राजस्थान के क्षेत्रों में नहीं है। हालांकि दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में तीसरे सप्ताह की शुरुआत में जरूर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा और कहीं तेज अंधड़ वाली गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। अचानक से धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां भी कहीं कहीं उस दौरान चलने की संभावना रहेगी। वर्तमान में राजस्थान के बीकानेर, अनूपगढ़ के पश्चिमी इलाकों के करीब पाकिस्तान में एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। WD उत्तरी राज्यों पर है, एक और WD अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो धीरे धीरे आने वाले 48 घंटों के बाद उत्तर पश्चिम भारत के करीब फिर से दिखाई देगा। वहीं लगभग फरवरी के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में और तीसरे सप्ताह की शुरुआत में भी एक WD आने की संभावना है, जिसकी वजह से राजस्थान के बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के उत्तरी भाग, जयपुर, भरतपुर संभाग में मौसमी बदलाव होगा। बारिश की गतिविधियों की संभावना बढ़ जाएगी। मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ अंधड़ वाली गतिविधि भी उस दौरान पनपने की संभावना है। मध्य फरवरी से लेकर अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन है और वहीं श्रीलंका और भारत के मिले जुले क्षेत्रों के बीच में एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। इधर अरब देशों के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति बांग्लादेश के पूर्वी क्षेत्रों पर बनी हुई है वर्तमान में। इन सभी मौसमी प्रणालियों को देखते हुए देखें तो कोई खास गतिविधि फिलहाल निचले इलाकों में या भारत के अन्य राज्यों में खास गतिविधि के रूप में नहीं, दक्षिण में जरूर सर्कुलेशन की वजह से कुछ जगहों पर बिजली चमक, मेघ गर्जन की संभावनाएं रहेगी। और इधर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, हिमालयी राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी की गतिविधियां ऊंचाई वाले इलाकों में देखे जाने की संभावना, कहीं कहीं तेज या जोरदार बर्फबारी की संभावना भी हिमाचल और जम्मू के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान बढ़कर 33.5 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया और ये 33.66 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 9.72 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग 9.10 डिग्री के करीब। और अधिकतम आर्द्रता 66% रही, न्यूनतम आर्द्रता 46%। वायु दबाव बढ़कर 1023 मिलीबार के आसपास और हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्वी दिशा से 6.72 किलोमीटर दर्ज की गई, यानी लगभग 6.7 किलोमीटर अधिकतम हवाएं दर्ज की गई 24 घंटों के दौरान। बाकी हवाएं इससे नीचे ही रही, सामान्य से नीचे चली, या कहे शुष्क मौसम के साथ शांत हवाओं का दायरा देखने को मिला। और आगे भी मौसम शुष्क बना रहेगा। राजस्थान के अधिकतर जिलों में बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। पश्चिम, उत्तर पश्चिम से लेकर हल्के बादलों की आवाजाही, ऊंचाई वाले बादल या कह सकते हैं पतली परत के बादल जो जेट के दायरे में चलते हैं, उनकी आवाजाही, और हिमालयी राज्यों में जरूर अच्छी खासी बर्फबारी कई जगहों पर संभव है। और ये WD निकलने के बाद फिर से सर्दी की गतिविधियां हल्की बढ़ेगी, लेकिन कोई खास ज़्यादा कड़ाके की ठंड की फिलहाल संभावना नहीं। लेकिन फिर भी कई जगहों पर आगामी दिनों के दौरान तापमान की जो स्थिति है वो लगभग 4 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के आसपास दर्ज होगी। उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के मध्य, जबकि दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य राजस्थान में तापमान लगभग 6 से लेकर 8 डिग्री के मध्य दर्ज होने की संभावना रहेगी, यानी ठीक ठाक अच्छी खासी ठंड उस दौरान सुबह के समय में, जबकि 8 बजे के बाद बढ़ते हुए तापमान से सर्दी से राहत मिलती रहेगी। कुछ जगहों पर कोहरे की स्थिति भी आगामी दिनों के दौरान पनपने की संभावना रहेगी। लेकिन उसके बाद फरवरी के मध्य में जाकर आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के कई जिलों में वर्षा की संभावना रहेगी और उस दौरान कई जगहों पर कोहरे की स्थिति भी देखने को मिलने की संभावना है और कुछ ओलावृष्टि की घटनाएं भी होगी और मध्यम तेज अंधड़ वाली गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना इस सीजन में गर्मी की शुरुआत की और संकेत देखिए। और इसकी शुरुआत लगभग मध्य फरवरी के आसपास होने की संभावना है, यानी तीसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। और तीसरे सप्ताह की शुरुआत 15 फरवरी से होगी। उस दौरान मौसमी बदलाव, धूल भरी अंधड़ वाली गतिविधि की संभावनाएं और मेघ गर्जन, बिजली चमक की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है।
वहीं उसके बाद जो है धीरे धीरे तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होगी और कई जगहों पर 15 फरवरी के आसपास से लेकर तापमान जो है 35 से लेकर 38 डिग्री तक पहुंच जाने की संभावना भी रहेगी। कुछ जगहों पर हो सकता है कि तापमान जो है 40 डिग्री के करीब तक भी पहुंच जाए दिन के कुछ समय के लिए। ज़्यादातर समय हालांकि तापमान 34-35 के आसपास, लेकिन कुछ समय के लिए घंटे 2 घंटे के लिए तापमान कुछ जगहों पर 40 डिग्री के करीब तक पहुँच सकता है तीसरे सप्ताह के आसपास जाकर, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल न्यूनतम तापमान देखें तो राजस्थान के अधिकतर भागों में 6 डिग्री से लेकर 9 डिग्री के मध्य बने हुए हैं और अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री से लेकर 34 डिग्री के मध्य बने हुए हैं अलग अलग जिलों में। वहीं अरावली रेंज के आसपास शुष्क मौसम, साफ स्थिति यहाँ पर तापमान बढ़ा रही है और तापमान की स्थिति यहाँ पर जो है अरावली रेंज के आसपास के इलाकों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आगामी दिनों में लगातार अब न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हालांकि बीच बीच में गुजरने वाले WD के कारण न्यूनतम तापमान में सुबह के दौरान कभी कभी कमी भी देखी जाएगी, लेकिन जो अब जोरदार कड़ाके की ठंड की स्थितियां हैं वह जो है फिलहाल अब आगामी दिनों के दौरान बड़े तौर पर देखने को नहीं मिलने वाली है। और जो पाले की स्थिति है वह ज़रूर जो है आगामी दिनों में उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्व के आसपास कुछ जगहों पर देखे जाने की संभावना रहेगी, जब तापमान कई जगहों पर 3 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के मध्य रहेंगे। तो पाले के करीब वाली स्थिति ज़रूर होगी, लेकिन जोरदार पाले की स्थिति अब जो है दिखाई फिलहाल नहीं दे रही है। कुछ छुटपुट उत्तरी राजस्थान के इलाकों को छोड़कर अधिकतर राजस्थान जो है अब धीरे धीरे तापमान की अधिकता की ओर बढ़ेगा। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी आगामी दिनों में और अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है और औसत तापमान जो है लगभग 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना रहेगी आगामी दिनों के दौरान, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल कोटा, उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के सभी जिले शुष्क बने रहेंगे। इधर जो बीकानेर संभाग है, जोधपुर संभाग है, यहाँ पर भी सभी जिले शुष्क बने रहेंगे और कहीं पर भी कोई खास गतिविधि की संभावना ही नहीं। जरूर बादलों की आवाजाही का दौर देखने को मिलने की संभावना है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो है वर्षा के अनुकूल स्थितियाँ मध्य फरवरी के आसपास जाकर बनेगी, जिसकी जानकारी आपको आने वाले दिनों में देने की पूरी कोशिश रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।